स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक रुतबा रखती है, एक स्थान रखती है जम्मू कश्मीर यूटी में। जो फैसला आया था ऑल्टरनेटिव डेज पर शॉप्स ओपन होंगी, कौन सी शॉप्स बंद रहेंगी, वो चैम्बर को नामंजूर है। ट्रेड्स के लोग परेशान हैं और नाखुश हैं। क्या कारण है, क्या कार्रवाई की जा रही है इस पर, कहाँ तक चैम्बर पहुंचा, किस किस से मीटिंग हुई, ये फैसला बिना इनके सहयोग के क्यों नहीं लिया गया, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता साहब। अरुण जी, आपको बुलाया गया था डिप्टी कमिश्नर द्वारा, आपकी मीटिंग हुई, जो वहाँ पे एक राय बनी थी वो फैसला सामने नहीं आया, फैसला कुछ और सामने आया। आप लोग नाखुश हैं, पूरी बात क्या है, क्या कारण है? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ कि परसों जिस तरह से एलजी साहब का एक स्टेटमेंट था और उनकी तरफ से जो कंसर्न डीसी हैं उनको कहा गया था कि अब बाज़ार एसोसिएशंस जो हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको मिलकर के कोई ऐसा तरीका अपनाइए कि भाई जो शॉप्स हैं उसका जो टाइम है, टाइम ऑफ शॉप्स जो है ना, उसको कटेल करवाइए। उनसे बैठ कर के एक कोई ऐसा वे आउट निकालिए जिससे जिस तरह का इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, वायरस का टाइम चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कटेलमेंट हो। उसी बात को लेकर के हम लोग डीसी साहब के पास मिले और कुछ एसोसिएशंस भी उसके साथ उस समय हमारे साथ थी, और उनके मुताबिक ये हमने वहाँ पर फैसला लिया बैठ कर के, और 10 से लेकर के 7 बजे तक हमारी दुकानें खुली रहेंगी। और उसके अलावा हमने अपनी तरफ से संडे जो है टोटल लॉकडाउन के लिए अपने बिजनेस कम्युनिटी को मना लिया। उनको कहा कि भाई आप संडे को बिल्कुल क्लोज रखिए। और डीसी साहब इस बात को लेकर के बड़े खुश भी हुए कि चलो जी, हमने कोई ना कोई डिसीजन जो है उनके लेवल का लिया है। और उसके बाद मुझे वहाँ से मैसेज कन्वे किया गया कि आप कम से कम अपनी बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको ये मैसेज जो है फ्लैश करिए। वो कल मैसेज की 10 से 7 और संडे को क्लोज। बिल्कुल जी। कल जैसे ही मैंने मैसेज जो है वो फ्लैश किया, जितनी भी हमारी एसोसिएशंस हैं, 100 से ऊपर हमारी एसोसिएशंस हैं जिनके साथ बात करके हम लोग डिसीजन करते हैं, एक मत बन गया। एक मत, सभी का एक मत था कि आपने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा है और हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। बात हो गई, लेकिन ऑल ऑफ सडन एलजी साहब का एक ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से दिया हुआ था कि 50% दुकानें जो हैं वो बंद होनी चाहिए और 50% जो है वो खुली रहनी चाहिए। हमारी जो बात जो डीसी साहब से हुई, हमने अपनी रिजेंटमेंट शो की। हमने कहा कि इसका कोई ये फार्मूला जो है एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी दुकान खुले रहेगी और कौन सी दुकान बंद होगी? बाजार में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी जब डीसी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम एरिया वाइज में बंद कर देंगे। मैंने कहा वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मार्केट में कोई गया है सामान लेने के लिए, उसको कोई सामान चाहिए कनक मंडी का, कुछ चाहिए रघुनाथ बाजार का, कुछ चाहिए उनको ओल्ड हॉस्पिटल रोड का। तो जब एक बाजार बंद है दूसरा खुला है, दिस मीन्स को उसको दूसरे दिन फिर से जाना है और दूसरे दिन फिर वहाँ से परचेज करना है। तो ये सिस्टम जो है ये ठीक नहीं है। आप इसकी जगह एक काम करिए, आप संडे की जगह आप वीकेंड लॉकडाउन कर दीजिए, यानी कि सैटरडे और संडे हम लोग तैयार हैं। कंप्लीट शटडाउन के लिए भी तैयार हैं। और उसके अलावा हमारे क्योंकि हमने एसोसिएशन को भी बुलाया हुआ था, 50 के लगभग यहाँ पर एसोसिएशन जो हैं वो हमारे ऑफिस में आई हुई थी, और यहाँ से ही फ़ोन करके मैंने डी साहब को बताया कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो हम इन सब को लेकर के आएंगे। लेकिन हमारा जो डिसीज़न है, हमारे जो एसोसिएशंस के मेंबर हैं उनकी सहमति इस बात पर है कि एक तो सैटरडे संडे क्लोज और टाइमिंग जो है 10 to 6 वो हमने कन्वे कर दिया। लेकिन उसके बाद हमारी बातचीत होती रही, डिपकॉम साहब से भी बात हुई हमारी और मैंने अपनी तरफ से सिमरनजीत सिंह जी हैं जो हमारे मेंबर सेक्रेटरी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के हैं, मैंने उनके साथ भी बात की। उनकी तरफ से भी ये था कि भाई आप अपनी सजेशन क्या है आपकी। मैंने उनको बताया कि इस तरह से हमारी सजेशन है, तो उन्होंने वो आगे कन्वे की। मुझे शाम होते होते जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी हैं नितेश्वर सिंह जी, मुझे उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा अरुण जी आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा सर हम कुछ नहीं चाहते,
हम लोगों की सेफ्टी चाहते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि एक ऐसा मेथड जो है, ऐसा सिस्टम उसको अडॉप्ट करिए जिससे लोग भी सेफ रहें और बिजनेस का बिजनेस भी चले। फिर मैंने डिटेल में उनके साथ बात की। मैंने कहा हमारा मिशन जो है वो ये है कि लोगों की सेफ्टी। अगर मिशन को लेकर के चल रहे हैं तो फिर हमारा मेथड जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए और उससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरी बात है कि नहीं जी हमने अपना जो भी उनकी तरफ से एसओपी आया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर मैंने कहा ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उन्होंने मेरी बात को सुना और उन्होंने ये मुझे एश्योर किया कि मैं बात आगे करूँगा। रात को मैंने फिर से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब इसको डिनाई कर रहे हैं, जबकि मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट की। मैंने कहा ये जो चीज़ है, हमारा मेन मिशन क्या है? पहली बात तो ये है कि मिशन क्या है। मिशन है सेफ्टी ऑफ द जम्मू पीपल। मेन सेफ्टी, मेन जो मिशन है उसको लेकर के हम किसी भी हद तक जाएंगे। आप कहेंगे फुली लॉकडाउन कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह का आज का जो एसओपी है वो कम से कम हमारे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात मैंने जो कही, मैंने कहा इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है अलर्ट हो जाएगी क्योंकि उनको दुकानें बंद करानी है 50%। पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाएगा क्योंकि उसको दुकानें बंद करवानी है। फिर बाजार एसोसिएशन जो हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगी क्योंकि उनको भी ये देखना है, उनको भी उनकी अपने जो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को उनका भी इंटरेस्ट देखना है। एब्सोल्युटली। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने कहा ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करिए जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उसकी भी कम से कम उसमें इन्वॉल्वमेंट हो और पुलिस डिपार्टमेंट की भी कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो, और जो एसोसिएशंस हैं वो खुशी खुशी जब भी आप कहें उस समय वो बंद करके अपने अपने घरों में चले जाएं। तो क्या फैसला फिर, कुछ जो फैसला सामने आया वो तो कुछ हो रही है। देखिए फैसला जो है, आज भी हमारी डिपकॉम साहब के साथ मीटिंग थी, वहाँ आईजी साहब भी आए हुए थे, वहाँ एसएसपी साहब भी बैठे थे, वहाँ एडिशनल डीसी भी बैठे थे। जो उनके साथ सारी बातचीत हुई उसमें एक ही बात जो है हमने अपनी तरफ से रखी। हमने उनको यहाँ तक कहा कि आप ये 2 दिन जो हैं आने वाले उनको हमारे मुताबिक चलाइए, 2 दिन लॉकडाउन कर दीजिए और मार्केट का सर्वे करिए, फिर आप उसका रिजल्ट निकालिए। ऐसे घर में बैठ कर के कोई भी आप पेपर वर्क कर लोगे तो उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं है। हर एक का कंसर्न यही है, वहाँ आईजी साहब का भी कंसर्न यही था कि जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है आने वाले दिनों में कोई पता नहीं है ये किस तरह से और कितना स्प्रेड कर जाए। डिपकॉम साहब ने भी यही बात कही, एसएसपी साहब ने भी यही बात कही, हमने भी यही बात कही। हम भी चाहते हैं कि ये जो है इसको किस तरह से हमें रोकना है और हमने अपील करनी है लोगों को कि एसओपी को ये फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क पहने और उसके साथ साथ कम से कम घरों से निकलें। ये हमारी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है। अरुण साहब मुझे ये बताओ, अभी जो आपने कहा कि आप सैटरडे और संडे को लॉकडाउन कर दीजिए कंप्लीट, बाकी जो 5 दिन रहते हैं 10 से 6 टाइमिंग रखिए, आपने ये सजेशन दिया, लेकिन ये तो अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। आपकी बातचीत हुई है, क्या एश्योरेंस आपको दी गई है और चैम्बर कहाँ स्टैंड करता है, आपने अपने लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं आप? देखिए अभी उन्होंने हमें कहा है कि भाई 2 घंटे हमारी अपनी मीटिंग चलेगी, वो ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनके लेवल पे भी इनको ये डिसीज़न नहीं हो सकता। आगे बात करेंगे और मुझे लगता है कि एलजी साहब से भी बात होगी और मुझे लगता है कि जो हमारा फार्मूला है वो बेस्ट फार्मूला है और 5 डे वीक वाला 5 डे वीक का बेस्ट फार्मूला है और टाइमिंग भी उसमें हमने फिक्स की हुई है। और इससे कम से कम देखिए ना, ऐसे क्या है जो इस फार्मूले के मुताबिक हर घर का व्यक्ति जो है वो पहले दिन भी मार्केट में अगर शॉपिंग के लिए जाना है उसको तो दूसरे दिन भी शॉपिंग के लिए जाना है। तो इस तरह का सिस्टम जो है कहीं ना कहीं वो कोलैप्स होने वाला है। लेकिन अरुण जी एक आखिरी सवाल, ये क्या आपको कुछ टाइम बताया आपको कब तक आपकी तरफ फैसला आ जाएगा कोई? हाँ, इन्होंने हमें कहा कि हम 2 घंटे के बाद आपसे फिर बात करेंगे। हो सकता है 2 घंटे की जगह 3 घंटे लग जाएं क्योंकि उनको भी आगे हमने जो अपना मैसेज दिया है उनको आगे कन्वे करना है। उनकी तरफ से हमें कहा गया कि आप ये करो, हमने भी अपनी तरफ से जो कहा, तो अब उसी बात को लेकर के उनकी डिस्कशन होगी। उन्होंने 2 घंटे का टाइम कहा है, हो सकता है 2.5 घंटे लग जाएं, लेकिन मुझे यकीन है कि जो मैंने मेथड उनको सजेस्ट किया है
और उससे ही हमारे जम्मू के लोगों की सेफ्टी भी है और उससे हमारा बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी बच जाएंगे। नुकसान भी नहीं होगा किसी को। हाँ, कोई नुकसान नहीं होगा। चैम्बर ने साफ कहा है कि 5 डे वीक कर दीजिए जनाब, और टाइमिंग 10 से 6 और सैटरडे संडे पूरी तरह से, ये इन्होंने सजेस्ट किया है। अब 2 से 3 घंटे का वक्त मांगा है एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो क्या नतीजा आता सामने वो पता नहीं। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। ये अरुण गुप्ता साहब थे। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी हैं, आपके साथ एक राय रखनी ज़रूरी है। जनाब आप SOP तो कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप तैयार भी हो जाइए, क्योंकि कोरोना की जो पहली लहर थी उसने बहुत नुकसान किया था। वो गेस्ट था, मेहमान था, इस बार वो मेहमान नहीं है, वो दूसरी बार आ रहा है। आपको अपने हॉस्पिटल तैयार रखने हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट जो है वो जो पिछली बार जो हाहाकार मची थी वो मैंने कवर की थी, मुझे आज भी याद है वो हाहाकार, इस बार वो ना हो। पिछली बार कोरोना ने लेसन दे दिया। क्या हम उस और काम कर रहे हैं? हम SOPs तो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। 50% कैपेसिटी से मैराडोर चलेंगी, गाड़ियां चलेंगी, चैम्बर के भी निर्देश आ गए। हालांकि ये एक मत राय नहीं है, इस पर काम चल रहा है, लेकिन आपको उस डायरेक्शन में भी काम करना है। अगर हम उस हालात की तरफ जाते हैं, यहाँ पर चीज़ें दुर्लभ हो जाएंगी, हमें उससे निकलने के लिए अपने हॉस्पिटल तैयार रखने हैं। हमें वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा तंत्र तैयार करना है जब ऐसा वक्त आ जाए, जिस ओर बढ़ रहे हैं जो आप बता रहे हो कि चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, उसके लिए भी तैयारी करनी ज़रूरी है। और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है। वो किस तरह से करती है। पहली वेव जो कोरोना की आई थी उसमें जो गलतियां हुई हैं वो हमने सब कवर किया है। वो गलतियां इस बार रिपीट ना हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।